रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जो शख्स बावज़ू सोता है अल्लाह ताला उसे 7 फ़जीलतें अता फ़रमाता है। पहला ये कि फ़रिश्ते उसकी सोहबत में रग़बत रखेंगे, और दूसरा ये कि क़लम उसके लिए नेकियां लिखता रहेगा, और तीसरा ये कि उसके आज़ा तस्बीह बयान करें, और चौथा ये कि जब वो शख्स सोए तो अल्लाह ताला कुछ फ़रिश्ते नाजिल फ़रमाएंगे जो जिनो इंस की शर से उसकी हिफाजत करते रहेंगे, और पाँचवा ये कि सकरात मौत उस पर आसान हो, और छठा ये कि उसकी तकबीर ऊला कभी फ़ौत ना हो, और सातवां ये कि जब तक वो बावज़ू रहेगा अमाने इलाही में रहेगा। तो कितना ज़्यादा बाबरकत अमल है, कितना मुबारक अमल है बावज़ू रहना, कि नज़ाए रूह में भी इससे आसानी होती है। इसलिए हम लोगों को भी कोशिश करनी है कि हम भी हमेशा बावज़ू रहा करें। और हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान अल्लाह को याद करता हुआ बावज़ू सोता है, और फिर वो रात के किसी हिस्से में चौंक कर उठता है और अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई का सवाल करता है, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता फ़रमाता है। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 5042। तो कितना ज़्यादा मुबारक अमल है बावज़ू रहना। बावज़ू रहने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए हम लोगों को भी कोशिश करनी है कि हम भी हर वक्त बावज़ू रहा करें। और ख़्वाह दिन हो या रात, अगर हम दिन में बावज़ू नहीं भी रहते हैं, नहीं भी रह पाते हैं, तो ज़रूर रात को कोशिश करें कि सोने से पहले वज़ू कर लें, ताकि ये सारी फ़जीलतें हम भी हासिल कर लें। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।